हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं राठी मिश्रा। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य संक्रांति। जब सूर्य देव अपनी राशि बदलते हैं तो उसे संक्रांति के रूप में देखा जाता है, और जब सूर्य देव धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे कहा जाता है मकर संक्रांति। इसी के साथ ही वसंत ऋतु की शुरुआत भी होती है। इसी के साथ खर मास भी समाप्त होता है। वहीं सूर्य देव अपने उसी तेज और वेग के साथ वापस चलना शुरू करते हैं। वहीं सूर्य देव दक्षिण की तरफ से उत्तरायण यानी उत्तर की तरफ चलना शुरू होते हैं। खर मास की समाप्ति के साथ ही जितने भी मांगलिक कार्य जिन पे रोक लगी थी पिछले एक महीने से, उनकी शुरुआत, उन शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी फिर से हो जाती है। चाहे शादी विवाह हो, मुंडन हो, जनेऊ संस्कार हो या फिर गृह प्रवेश ही क्यों ना हो, पिछले एक महीने से रुके हुए ये सभी मांगलिक कार्य भी दोबारा से शुरू हो जाते हैं। सूर्य संक्रांति को सूर्य की उपासना का महापर्व कहा जाता है। इस दिन कुछ मांगलिक कार्य करना, कुछ चीजें करना, ऐसे काम करना आपको कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो आपको सूर्य संक्रांति या फिर मकर संक्रांति के दिन जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति का यह पर्व इस बार 15 जनवरी को यानी कि सोमवार के दिन मनाया जाएगा। यूं तो सूर्य देव धनु राशि से रात में 2:54 पर निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन मकर संक्रांति का यह पर्व 15 जनवरी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए जिससे आपके जीवन में अगर ग्रह कष्ट हो तो वो दूर होते हैं, सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य देव की आराधना, क्योंकि ये है ही पर्व सूर्य देव की उपासना का। तो इस दिन आपको सूर्य देव की आराधना, उनको जल अर्पित करना जरूर करना है। आपको एक पात्र में जल लेना है और इसके साथ ही उसमें एक लाल फूल मिला करके, रोली मिला करके आपको सूर्य देव को, जिन्हें हमारा प्रत्यक्ष देव भी कहा जाता है, उन्हें जल अर्पित करना है। आप कोई भी एक मंत्र भी जप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप किया जा सकता है। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको, क्योंकि सूर्य अपने पुत्र की राशि में, यानी कि मकर की जो राशि है, जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो है शनि देव, और सूर्य और शनि का जो रिश्ता है वो पिता और पुत्र का रिश्ता होता है। तो जब सूर्य देव अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं तो इस समय पे आपको उनके पुत्र की आराधना पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो इस दिन आपको शनि देव के सामने एक दिया अर्पित उन्हें जरूर करना चाहिए, दिया जरूर जलाना चाहिए, और उनके निमित्त आपको काले तिलों का दान भी इस दिन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही हमने बात की कि आपको क्या करना चाहिए, वहीं दान का भी अपना ही महत्व है, स्नान का भी अपना ही महत्व है। तो इस दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान मकर संक्रांति के दिन जरूर करना चाहिए। वहीं अगर हम दान की बात करें तो इस दिन आप गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान किया जा सकता है, वहीं आप गर्म कपड़ों का दान भी कर सकते हैं, और इस दिन किए गए दान से आपको कई गुना ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर आपको माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद, आप चाहते हैं कि साल भर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, तो आपको सफेद तिल और घी मिलाकर के एक छोटा सा वन अपने घर में जरूर करना चाहिए। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या फिर माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप किया जा सकता है। आप ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बार जो संक्रांति है, सूर्य संक्रांति सोमवार के दिन है, तो आपको भगवान शिव का अभिषेक भी इस दिन जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो जल से या फिर दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको उनकी प्रिय चीजें जैसे भांग, धतूरा, काले तिल भगवान शिव पर अर्पित जरूर करना चाहिए, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपके ऊपर वर्ष भर बना रहे। तो साल की पहली संक्रांति, सूर्य संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन इन चीजों का विशेष ध्यान जरूर रखें। स्नान के ऊपर, दान के ऊपर, भगवान के आगे दीपक जलाना, उनको जल अर्पित करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कामों से हमारे जीवन में आप कई बड़े बदलाव जरूर देखेंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए आपका अपना चैनल, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे समय समय पे आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।